नमस्कार, जय भीम। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं बहुजन हलचल का तर्कशील अड्डा प्रोग्राम, जिसमें हमने पिछले एक प्रोग्राम में कुछ सवाल किए गए थे और हमने उनके जवाब देने की कोशिश की थी। सवाल किए थे सलोनी ने, जो कि एक छात्र है, और हमने जो सीखा, जो पढ़ा, उसके अधीन सवालों के जवाब दिए थे। सवाल थे पाखंडवाद, कर्मकांड व रूढ़िवादी परंपराओं को लेकर। और आज फिर इस प्रोग्राम में ये दो छात्राएं हैं, जिसका नाम सपना करुणा और सलोनी भारती। दोनों ही कुछ सवाल हैं इनके, जो कि स्कूल में पढ़ती है ये, और उन सवालों के जो उलझने हैं, जिनमें उलझी हुई है, उनका हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। इनके सवाल रहेंगे और हमारे जवाब रहेंगे। हाँ सलोनी, सबसे पहले आपसे स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पहले भी जो वीडियो दर्शकों ने काफ़ी लाइक किया हुआ है, और तार्किक सवाल होंगे, हमारे लॉजिकल सवाल होंगे। तो सबसे पहले जो आप सवाल रखिए, क्या सवाल है इस बार? तो आप हमें ये बताइए कि हमारे भारत में जो महिलाएं हैं ये करवा चौथ का व्रत क्यों रखती है? करवा चौथ का व्रत, हाँ। इनके पति जब भी मर जाते हैं करवा चौथ का व्रत रखती हैं, जैसे महिलाएं जब मतलब कि तुम्हारे सवाल का मतलब यह है कि जो महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखती है पति की उम्र लंबी होने के लिए, और उनके पति फिर भी मर जाते हैं, ये तुम्हारा सवाल है। हाँ, सबसे पहले बताते हैं कि भारत के अंदर ये सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के अंदर ये प्रथा, विदेशों में कहीं भी कोई महिला अपने पति की उम्र के लिए व्रत नहीं रखती, क्योंकि विदेशों के अंदर ये पाखंड नहीं है। और भारत के अंदर ही क्यों रखती है? क्योंकि भारत के अंदर महिलाओं को मानसिक गुलाम बनाकर रखा गया, और ख़ास तौर पर उस मनुस्मृति की झलक आज भी दिखाई देती है। उस दौर में जो शूद्र थे, महिलाएं थी, वह सब अशिक्षित थे, शिक्षा से वंचित रखा गया था, और उसका जीता जागता एग्जाम्पल आज भी देखने को मिलता है। जो कि आपने सवाल रखा कि महिलाएं व्रत रखती है और उनके पति फिर भी मर जाते हैं, और ऐसा सही आपका सवाल है, क्योंकि हमने भी बहुत देखा, बहुत सी महिलाएं करवा चौथ के दिन ही विधवा हो जाती है। और इसके ऊपर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, जो कि हमारे महापुरुषों ने उठाया, संत कबीर और संत शिरोमणि रविदास जी, संत पेरियार, घासीदास व गाड़के महाराज, इन सभी ने, यानी तमाम दर्जनों हमारे जो संत हुए, सभी का यही सवाल था और सभी का यही प्रयास था कि इस पाखंडवाद से कैसे बाहर निकाला जाए। और आज हमारे जैसे हजारों सैकड़ों साथी जो कि एक मिशन चला रहे हैं और इस पाखंडवाद से मुक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। और यही सवाल था कि महिलाएं आज जो मानसिक गुलाम हैं, उस मानसिक गुलामी के चलते ही जो पाखंडवाद पनप रहा है, और आप जैसी जो शिक्षित छात्राएं हैं शायद इन चीज़ों से बाहर निकलेंगी। और जो पुरानी पीढ़ी है उनकी कुछ समझ में भी नहीं आता, क्योंकि जो चलता आ रहा है उसको चला रही है वह। पहले सास रखती थी, उसकी सास रखती थी, और आज आपकी मम्मी या ताई चाची वह रखती है, क्योंकि उनको नहीं पता कुछ भी अच्छे बुरे की फर्क। जैसे बता दिया जाता है तो वैसे ही वह मान लेती है। और यदि करवा चौथ का व्रत रखने से पति अमर हो जाए, कोई पति ना मरे, तो शायद ये परंपरा विदेशों में भी लोग मानने लगे। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि जो पैद है वह नापैद है, जिसका जन्म है उसका मरण जरूर है। तो ये सब ढकोसलेबाजी, ये सब पाखंडवाद इस भारत के अंदर ही दिखाई देता है। और इसीलिए सनातन के ऊपर आज जो कुछ सत्तारूढ़ पार्टी के नेता हैं वह सवाल उठा रहे हैं कि सनातन तो एड्स, सनातन तो कैंसर, सनातन तो मलेरिया, डेंगू, ऐसे ऐसे सवाल उठ रहे हैं। इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि दिमाग की बत्ती जलानी बहुत जरूरी है। दूसरा सवाल आपका क्या है? हमें ये बताइए, हमारे पुराने जमाने में जो पुरुष की डेथ हो जाया करती थी, तो महिलाओं को चीता के साथ ही क्यों जलना पड़ता था? हाँ, सलोनी ने जो सवाल रखा सती प्रथा से जुड़ा हुआ है। भारत के अंदर एक प्रथा थी, सती प्रथा, जिसका विरोध किया राजा राम मोहन राय जी ने, क्योंकि उनके ऊपर, अपने ऊपर जब बीती थी तब उन्होंने विरोध किया। बताया जाता है कि उनकी एक भाभी, एक उनकी बहुत ही अच्छी भाभी थी, उनके भैया की जो मृत्यु हो गई थी, राजा राम मोहन राय जी के भैया की मृत्यु हो गई थी, और उनकी भाभी को उनके भाई के साथ चिता पर जलाया जा रहा था। तो राजा राम मोहन राय इसमें भड़क गए थे, तिल मिला गए थे, क्योंकि जब अपने ऊपर बीतती है तब पता चलता है। और उन्होंने विरोध किया, ताउम्र विरोध किया, और इस प्रथा को बंद कराने में एक बहुत बड़ा योगदान दिया। यह प्रथा थी कि जब कोई महिला विधवा हो जाती थी तो उसको प्रताड़ना दी जाती थी। सबसे पहले तो उसका जो श्रृंगार होता था, उसका जो रूप होता था, उसके साथ खिलवाड़ की जाती थी, उसको गंजी कर दिया जाता था, उसके जो बाल होते थे उनको मुड़ा दिया जाता था, और उसके बाद
उनके हाथों की जो चूड़ियाँ, जो आज भी ये परंपरा चल रही है, ये चूड़ियाँ उतार दी जाती थी, उनको प्रताड़ना दी जाती थी और उसके बाद उस जीवित महिला को उस पति की चिता पर जिंदगी को रख दिया जाता था, बैठा दिया जाता था और उसको डंडों से, लाठियों से पीटते थे जिससे कि भागने ना लगे। क्योंकि जब आग लगती है और कोई जलता है तो हर किसी के अंदर एक प्राण होता है, यानी कि एक महसूस होती है जलन, और उसके चलते वह भागने न लग जाए तो उसको लाठी डंडों से पीटते थे और वह शोर मचाती थी, चिल्लाती थी, चीखती थी तो ढोल बजाए जाते थे, नगाड़े बजाए जाते थे और उसको फिर पति के साथ ही जला दिया जाता था। और इसका जीता जागता एग्जाम्पल, जो उदाहरण है, वह है होलिका दहन। होलिका दहन भी महिलाओं की मानसिक गुलामी, यानी महिलाओं की गुलामी का एक प्रतीक है। जो महिलाओं को गुलाम व पैरों की जूती समझा जाता था और उसका जीता जागता एग्जाम्पल आज भी देखने को मिलता है। और कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि जो आक्रमणकारी आते थे विदेशी, और वो यहाँ पर हमारे भारतीयों के ऊपर युद्ध करते थे, आक्रमण करते थे, और उसके बाद जो हमारे भारतीय शहीद हो जाते थे और उनकी महिलाओं को वह आक्रमणकारी उठा कर ले जाते थे और उसके बाद उनसे जो संतानें पैदा होती थी, उन संतानों को आर्य कहा जाता था। यानी कि उन महिलाओं के साथ कुकर्म करके उनको छोड़ दिया जाता था और उनकी दुर्दशा होती थी। तो फिर इसको बचाने के लिए, यानी कि इससे बचने के लिए उन महिलाओं को पति के साथ अर्थी पर चिता के साथ जला दिया जाता था। यानी कि उन पाखंडियों ने, उन ढोंगियों ने, उन बेवकूफ़ों ने यही एक हल उस चीज़ का निकाला। और आज के यदि दौर की बात करें, संविधान से देश चल रहा है और आज इतना बड़ा एक हल निकाला गया, महिलाओं को, जो विधवा महिलाएं हैं, वो अभी घर बसा सकती है, विधवा महिलाएं दूसरा पति कर सकती है और ऐसा देखने को मिलता है। यानी यदि किसी महिला का पति मर जाए, मृत्यु को प्राप्त हो जाए, तो उस महिला का क्या कसूर इसमें? और यदि किसी महिला की नई नई शादी हुई और उसका पति अचानक एक्सीडेंट से मर जाए, तो उसका क्या कसूर है? तो वह दूसरा घर बसा सकती है। और यह हमारे भारतीय संविधान का एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा जो आज व्यवस्था चल रही है। यानी संविधान के दौर में महिलाओं को प्रताड़ना नहीं झेलनी पड़ती। खास तौर पर जो विधवा महिलाएं हो जाती है, वह दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी जितने मर्जी, यदि दूसरा पति उसका मर जाता है तो तीसरी भी कर सकती है शादी, चौथी भी कर सकती है। कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई बंदिश नहीं है। और उस दौर में एक ऐसा रास्ता निकाला था उन बेवकूफ़ों ने, उन पाखंडियों ने, उन धर्म के ठेकेदारों ने, कि यदि कोई महिला विधवा हो जाती थी तो उसके पति के साथ ही उसको सती कर दिया जाता था। उन बेवकूफ़ों को ये रास्ता नहीं मिला था। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने महिलाओं के सम्मान के लिए हिंदू कोड बिल, उसको पढ़ना कभी, हिंदू कोड बिल के अंदर महिलाओं को जो आज सम्मान मिला, ये उस कोड बिल का नतीजा है। और बहुत बड़ा, मतलब इसका और भी हम जवाब दे सकते हैं एग्जाम्पलों के साथ, लेकिन तुम्हारे जो दो सवाल थे, ये सवाल शायद दर्शकों को बहुत अच्छे लगे, क्योंकि सवाल बहुत अच्छे थे, आपके सटीक थे। और हम बात करेंगे सपना करुणा से। इनके भी कुछ सवाल है और हम सपना के बारे में बताएं, इनका इंट्रोडक्शन दे दें कि सपना वीडियो एडिटिंग करते हैं, जो कि हमारे यहीं पर इन्होंने सीखा था और ये एक काफ़ी निपुण हो चुके हैं वीडियो एडिटिंग में। और समय समय पर इसकी आवाज़ भी आप चैनल के माध्यम से सुनते रहते हैं और एक दो बार चेहरा भी इनका जा चुका है। और अब सलोनी जो है, यह भी वीडियो एडिटिंग कुछ हद तक सीख चुकी है। हाँ सपना, बताइए क्या सवाल है? मुझे दीपावली के बारे में बताइए कि दीपावली पर बोलते हैं कि लक्ष्मी आएगी, तो लक्ष्मी की सवारी तो उल्लू है, जो उसे चमकता नहीं, तो फिर लक्ष्मी कैसे आ जाती है? हाँ, बहुत ही सटीक सवाल है सपना का। दीपावली पर जो दीपक जलाए जाते हैं, पटाखे भी पटकाए जाते हैं, आज के दौर में फूलझड़ियाँ भी चलाई जाती है, बहुत कुछ ऐसा जो कि चकाचौंध वाली चीज़ें दिखाई देती है। और लक्ष्मी की पूजा की जाती है, लक्ष्मी व गणेश जी की। हम यहाँ पर किसी का अपमान नहीं करेंगे और ना ही किसी की आस्था को ठेस पहुँचाने का हमारा कोई भी इरादा रहेगा। लेकिन जो लॉजिकल बात है, तर्कशील अड्डे पर वही बात हम करेंगे कि लक्ष्मी व गणेश जी की पूजा की जाती है। गौरी गणेश जी भी बोल देते हैं, बहुत सारे नाम हैं, उनकी पूजा की जाती है। और लक्ष्मी की सवारी है उल्लू। एक लॉजिकल सवाल है कि लक्ष्मी की पूजा की जाती है और लक्ष्मी की सवारी है उल्लू। और रात में यह त्यौहार मनाया जाता है, चारों तरफ कैंडलें जलाए जाते हैं, दीपक जलाए जाते हैं
और उल्लू को रात में दिखाई, यानी कि उजाले में उल्लू को दिखाई नहीं देता। उल्लू को उजाले में दिखाई नहीं देता, जबकि उसको रात में अंधेरे में दिखाई देता है। और जब लक्ष्मी जी उल्लू के ऊपर बैठकर आएंगी और उजाला चारों तरफ चमकता रहेगा, तो उल्लू कैसे आएगा? और ये सवाल बहुत सटीक है इनका, इसके ऊपर तर्क करने की बात है। और भी बहुत सारी बातें हो सकती है। और कुछ लोग कहेंगे कि उल्लू तो भगवान की सवारी है, भगवान तो दिन में भी देख सकता है, रात को भी देख सकता है। ये सब मतलब कि सवालों से बचाव करने के लोगों के अपने तर्क हो सकते हैं। और उसके बाद गणेश जी की सवारी चूहा, यानी कि चूहा छोटा सा जानवर, उसके ऊपर गणेश जी इतने बड़े बैठे हैं जिनके ऊपर यानी कि हाथी का सूंड लगा हुआ है, हाथी का शल लगा हुआ है। ऐसे बहुत सारे तार्किक सवाल है। हाँ सपना, और दूसरा सवाल क्या है? मुझे थोड़ा संत पेरियार रामास्वामी के बारे में बताइए। संत पेरियार रामास्वामी जी के बारे में। रामास्वामी, हाँ, संत पेरियार रामास्वामी जी के बारे में हम बताया आपको कि रामास्वामी जी एक बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े पाखंडवाद के विरोधी रहे हैं। और रामास्वामी जी के बारे में जितना हमने जाना, जितना हमने पढ़ा, ज़्यादा तो हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन रामास्वामी जी के बारे में हमने इतना जाना कि रामास्वामी जी पहले एक कह सकते हैं कि पूजा पाठ भी करते थे। पहले वह ईश्वर को भी मानते थे, यानी कि सारी जितनी भी परंपराएं थी हिंदूवादी सबको निभाते थे। और जैसे ही रामास्वामी जी को ज्ञान हुआ, उनको ऊंच नीच, जात पात, जो भारत के अंदर प्रमुख समस्याएं थी, बड़ी समस्याएं थी, उनका पता चला, तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया? उन्होंने सबसे पहले राम और लक्ष्मण, यानी कि जिनको भारत के अंदर ज़्यादा मान्यता दी गई है, उन राम व लक्ष्मण के पुतले बनाकर उनको पेड़ से बांधकर जी उनमें जूते चप्पलें बजाई। और ऐसे रामास्वामी जी थे जिन्होंने इतना बड़ा विरोध किया, और उनके सबसे ज़्यादा फैन फॉलोवर है। यदि हम तमिलनाडु की बात करें, उधर की साइड की बात करें, कर्नाटक की, तो रामास्वामी जी के बहुत ज़्यादा फैन फॉलोअर हैं साउथ के अंदर। और आज जो ये सवाल उठाया जा रहा है, जो कि स्टालिन जी उठा रहे हैं, मुख्यमंत्री के बेटे उदय, तो उन्होंने जो सवाल उठाया कि डेंगू से तुलना कर दी सनातन की, मलेरिया से कर दी, तो ये सब रामास्वामी जी की ही देन है, जो कि उनके उधर के जो लोग हैं उनको दिमाग को तार्किक किया गया। और संत यानी कि रामास्वामी जो पेरियार जी थे, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। बहुत उन्होंने आडंबर पाखंडवाद की धज्जियां उड़ाई रामास्वामी जी ने। और उनके घर के अंदर उनको सब लोग गलत साबित करने की कोशिश करते थे, क्योंकि सब पूजा पाठ में रहते थे। लेकिन रामास्वामी जी का जीवन बहुत अच्छा व्यतीत हुआ। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के भी यह गुरु रहे हैं। अम्बेडकर जी भी इनको एक आदर्श मानते थे, रामास्वामी जी को। और क्या सवाल है आपका? क्योंकि इसके बारे में हमें थोड़ा पता है, इतना हमने आपको बताया। होलिका को बार बार ध्यान करते हैं, हर साल में होलिका क्यों मनाते हैं? हर साल क्यों मनाते हैं? वही सवाल है कि इससे कुछ विशेष वर्ग का फायदा होता है, जिन्होंने इस पाखंड को फैलाया, जो धर्म के ठेकेदार है खासतौर पर, उस वर्ग को इससे फायदा होता है। हर वर्ष इसको मनाने से उनकी जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को वह बरकरार रखना चाहते हैं। ऊंच नीच की भेदभाव की व्यवस्था, महिलाओं को गुलाम बनाने की व्यवस्था, क्योंकि महिला को जो पैर की जूती समझा जाता था कि महिलाएं आगे न बढ़ सके, महिलाएं शिक्षित ना हो सके, महिलाएं व्यापार न कर सके, और महिलाएं राजनीति में ना आ सके, यानी कि जो आज संविधान के दौर में चल रहा है, महिलाओं को बराबरी का अधिकार है, कि उस चीज़ से वंचित रखने के लिए महिलाओं को ऐसे ही गुलाम बनाकर रखा जाए। और इसकी जिम्मेदार सबसे ज़्यादा महिलाएं हैं, जो कि इसका विरोध नहीं करती। और जगह जगह देखने को मिलता है कि महिलाओं को या किसी लड़की को दहेज के चलते जला दिया गया। और जलाने की परंपरा होलिका दहन से आज भी समाज के अंदर जीवित है। लोगों के दिमाग में कहाँ से आता है कि महिलाओं को जला दो, दहेज नहीं दिया? वो होलिका से तो लेते हैं सब एग्जाम्पल। हर वर्ष हमारे सामने आती है, जलाई जाती है, तो ये हमारे सामने ये आ जाता है, जो सास होती है, नंद होती है, बहू को परेशान रखती है। अब तो मिट्टी का तेल नहीं चलता, लेकिन उस दौर में मिट्टी का तेल चलता था। बहुत लड़कियां, बहुत ऐसी जो बेचारी हमारी बेटियां थी, उनको जलाया गया। सास ने उनके ऊपर मिट्टी का तेल डाला, ननंद ने व देवर ने उनको जला दिया। इस तरीके की बहुत सारी कहावतें हैं। तो ये रूढ़िवादी परंपरा है, इसका खात्मा होना बहुत ज़रूरी है, और इसकी पहल आप लोगों को करनी होगी जी। और क्या सवाल है? बस आज के लिए इतने काफी, और अगली बार ये दो सवाल दोनों के थे, और इससे ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाती है यदि कुछ और सवाल रखे। और अगले सवाल ये तैयार करेंगी, और भी इनके जैसी, और भी इनकी फ्रेंड है, जो कि इनकी सहेलियां हैं,
उनसे बताएंगी, उनके भी सवाल होंगे। तो हमारा यही प्रयास रहेगा कि इस प्रोग्राम के माध्यम से जो आज के छात्र छात्राएं हैं उनके दिमाग के अंदर जो भी सवाल है, यानी कि इस कर्म कांड व पाखंडवाद को लेकर जो तार्किक सवाल है, लॉजिकल सवाल है, उनको ये रखें और जितना हम जानते हैं, जितना हमने पाया, उसको हम इनके समक्ष रख सके। और जो आज की लड़कियां, कुछ आज की लड़कियां जो कि भटक जाती है, दिमाग इधर उधर चलता है, उसको लेकर भी एक अगले टॉपिक में अगली बार हम उन बच्चियों को बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से दिमाग को अपने नियंत्रण रखा जाए, किस तरीके से दिमाग को काबू में रखा जाए और कैसे बुराइयों से बचा जाए। यह भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, क्योंकि आज के दौर में ये चीज़ें ज़रूरी है। और देखते रहिए बहुजन हलचल, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम, धन्यवाद। सभी सत्य खबरों को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी को दबाएं और देखते रहिए बहुजन हलचल।